सातों नौबत बाजती होत 3600 राग असो मंदिर सोनो पड़ो बैठन लागे काग। जब तक इस शरीर में 6 राग 36 रागिनियों की गुंजार होती रहती, ये शरीर चलता फिरता डोलता बोलता हंसता खेलता है। लेकिन जिस दिन ऊपर से उतरने वाली आकाशवाणी का तार बिजली की पावर की तरह से काट दिया जाता, ये शरीर मुर्दा हो जाता है। अंग सब हैं, हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, लेकिन देखना सुनना बोलना चालना टालना फिरना सुनना सब बंद हो जाता। जैसे अगर बिजली कट जाए पावर हाउस से तो पंखा पंखी की पंखुड़ी है और फिलामेंट बल्ब में है, मशीन मोटर की है, लेकिन सब काम करना बंद। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर को जिंदा करने का वह पावर हाउस है जो शब्द इसके अंदर उतर रहा है। जिस दिन आपके शरीर से वो पावर की लाइन काट दी जाएगी, शब्द की धार रोक दी जाएगी, उसी दिन ये मुर्दा हो जाएगा। इस चेतनता का कारण वही शब्द है जो 24 घंटे इसमें उतर रहा है। इन्हीं आकाशवाणियों को सुनने का नाम भजन है। गाना गाना, बाजा बजाना, नाचना कूदना, परिक्रमा करना और कोई कीर्तन करना, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन महात्माओं ने आपको समझाने की कोशिश की कि यह भजन की नकल है। असल भजन यही है कि शरीर में आप जो है उन आकाशवाणियों को सुनिए। महात्मा कबीर की वाणी से आप मदद ले सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? जागरी मोरी सूरत सुहागिन जाग। ए पड़ी हुई जीवात्माओं, क्यों सो रही हो? जगो। क्या पड़ी सो वह मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी मेरी सूरत सुहागिन जाग। कौन से भजन में लगो? उन्होंने तो ये नहीं कहा तीर्थ जाओ, पेड़ पूजो, पत्थर पूजो, मंदिर पर जाओ, गंगा में गोता लगाओ, मठ और पुरियों का चक्कर लगाओ, किताबों का पाठ करो, और भी तमाम जो आचार विचार, इनकी कोई सलाह उन्होंने नहीं दी। उन्होंने क्या कहा भजन के लिए? चित्त दे शब्द सुनौ सरवन से, उठत मधुर धुन रागरी मेरी सूरत सुहागिन जाग। कान को लगा करके चित्त से उस ऊपर से उतरने वाली आकाशवाणियों को सुनो। बड़ी मधुर मधुर गुंजारमान वाणियां हैं, इसी शरीर में उतर रही हैं। कहते हैं कि जब इन आवाजों को आप सुनने लगोगे तो सुन करके जब इसमें लय होने लगोगे तो इतनी बड़ी खासियत उस आवाज की है, आपको चमत्कार दिखाई पड़ेगा। जैसे चमकदार परत वाले लोहे को चुंबक खींच में अपने में मिला लेता, जंग वाले लोहे को कभी नहीं खींचेगा। जब आपकी जीवात्मा बिल्कुल लोहे की परत की तरह से चमकदार, निर्मल और गंदगी के हो जाएगी, वो जीवात्मा को पकड़ करके शब्द अपने में चिपका लेगा मैग्नेटिक पावर की तरह से, और लेकर के उड़ेगा आसमानों में, और अंड लोक, ब्रह्मांड लोक, पार ब्रह्मांड लोक, ऊपर मालिक के लोकों तक ले जाएगा और सबका दर्शन कराएगा। भाई बहनों, जब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। महात्मा इसी दिव्य दृष्टि को खोलने की साधना लेकर के आते हैं। जितने लोगों ने परमात्मा को पाया और अपनी किताबों में प्रमाण के रूप में लिख गए, उन सब लोगों ने नाम योग साधना से दिव्य दृष्टि खोल करके परमात्मा को पाया। चाहे कबीर, नानक जी, रायदास, गोस्वामी जी, मीराबाई, सहजोबाई, चरणदास, दादू साहब, रज्जब मियाँ, तमाम भीखा, दूलमदास, जगजीवन और बहुत से महात्मा हुए हैं। बड़े लाइन के लाइन आए, सब ले नाम योग साधना के द्वारा दिव्य दृष्टि खोल करके परमात्मा को पाया। अपने गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने भी दिव्य दृष्टि खोल करके पाया। लेकिन इस देश के विद्वानों ने जब दिव्य दृष्टि के विज्ञान का भेद नहीं पाया तो मनगढ़ंत कहानी लिख करके इस समाज को भटका दिया। चित्रकूट के घाट पर
भाई संतन कई भीर, स्वामी दास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जब ये सत्य सिद्ध बात है, इन दोनों आंखों से परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, तो फिजूल की बात क्यों करते हो कि गोस्वामी जी महाराज ने चित्रकूट में दर्शन किया था। मत भटकाओ, उनकी किताब का आधार लो और पढ़ो, फिर से अपनी विद्वता को वहां पर टिकाओ। गोस्वामी जी ने खुद लिखा है कि मैंने परमात्मा का, राम का दर्शन कैसे किया। पढ़िए उत्तरकांड में, मुदेव नयन त्रसित जब भयऊं, जब मुझे भगवान के दर्शन की प्यास लगी तो मैंने इन दोनों आंखों को बंद कर लिया। फिर क्या हुआ, पुण्य चितवत कौशलपुर गयूं, और जब अंदर की आंख खुली तो मैं कौशलपुर अयोध्या पहुंच गया। कौन वाला कौशलपुर अयोध्या? ये फैजाबाद के पास वाला जिसका शोर मचा हुआ है, ये नहीं है। राम ने अपने मुंह से जिस अयोध्या का वर्णन किया वो अलग है। क्या वर्णन किया? मम धामदा पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जा मज्जन ते बिनय प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। उस अंदर की सरजू में एक बार जो स्नान कर लेता वो भगवान के बगल आसन पा जाता, कुर्सी पा जाता है। कितने लोग नहा चुके, किसी की चिट्ठी आई आपके पास कि मैं भगवान के बगल बैठ गया? बेमतलब की बात है। यहाँ से दरवाजा यानी तीसरी आंख का खुलने के बाद 7 फाटक तोड़ने पड़ते हैं, 7 फाटक, तब जाकर के साकेत लोक आता है और वहां भगवान राम के दर्शन होते हैं। भगवान राम अपनी तरफ से, हम उनको दयालु, दया सागर कुछ कह लें, लेकिन हमारा राज्य खत्म ना हो जाए इसके लिए दरवाजा रोक करके बैठे हैं, किसी को जाने नहीं देते। और जब गोस्वामी जी की सूरत उनके सामने 7 फाटक तोड़ करके पहुंचती है तो आश्चर्य करते हैं कि मैंने तुमको रोकने के लिए कितने बंधन लगाए। जहां जीवात्मा को बैठाया, सतोगुण रजो तमोगुण का घेरा बनाया, उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का घेरा बनाया, उसके बाद 25 प्रकृतियों का घेरा बनाया, उसके बाद मैंने अष्ट सिद्ध नवनिधियों का घेरा बनाया, उसके बाद 33 करोड़ देवता 56 करोड़ देवी को पहरे पर लगाया। इस जीवात्मा को निकलने मत देना। तूने इन सारे योद्धाओं को जो है चुनौती देते हुए और सबको हरा करके मेरे सामने आ गए। उसकी कामयाबी पर, सफलता पर भगवान राम बहुत प्रसन्न हो जाते और प्रसन्न होने पर मुस्करा देते। मुस्कराते ही ये ओठ खुल जाते, बंद दरवाजा खुलते ही जीवात्मा अंदर चली जाती है। देखो गोस्वामी जी ने इसी साधना को किया कि नहीं किया? रामायण में लिखा, मोहि बिलो की राम मुस्काही, अभिहसत तुरत गयो मुख माही। उधर जाकर के क्या देखा? उधर माझ सुन अंडज राया, देखे गौ ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका। और क्या लिखा है? जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, सो सब अद्भुत देख्यो वरन कवन विधि जाय। उन्होंने तो तीसरी आंख खोल करके लिखा। अब आप सबको भटका रहे हो कि ऐसे पाया। गलत चीज मत फैलाइए, असली चीज का अध्ययन करिए और हकीकत को फैलाइए। गलत चीजों का प्रचार करके पुण्य अर्जित नहीं होगा। असली विद्या जो उनकी थी उसका प्रमाण दे करके आप समझाइए, सारा जमाना जाग जाएगा और अपने मानव जीवन को सफल बनाने में लग जाएगा। इसलिए भाई बहनों, इस नाम योग की साधना का भेद संत मत के ही संत बताते हैं। और संत के बारे में भी आप स्पष्ट जान लीजिए कि दाढ़ी बाल रखा करके गेरुआ वस्त्र पहनना और टहलना, कहीं किसी अड्डे पर बैठ जाना, हिंदी उर्दू अंग्रेजी में एक एक चौपाई और एक एक श्लोक पर 21-21 दिन शब्द जाल में उलझा करके प्रवचन करना, इसको नहीं कहते हैं। संत शब्द की सीधी व्याख्या है, व्याकरण से समझिए, साधन अंतः इति संतः, जो अपनी जीवात्मा को जगा करके अंत के साथ हो गया, अनंत परमात्मा को पा लिया, अनंत परमात्मा में मिल करके उसी का रूप हो गया।
वही संत कहलाता है। सत्य पुरुष जिन चिन्हिया सतगुरु तिसका नाम। सतगुरु वही है जो सतपुरुष का दर्शन दीदार कर ले। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि सतपुरुष कौन पाया है कौन नहीं पाया? आपको तो सब एक ही तरह के दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप उनसे रास्ता लेकर के जब साधना शुरू कर दोगे तो अपने आप साधना में वो अनुभव मिलेगा। जिस रूप में बाहर आपको मिलेंगे नाम दान देने के समय, उसी रूप में अंदर में मिलेंगे। वहीं से भरोसे और विश्वास की शुरुआत होती है। तो नाम योग साधना का भेद जानने वाले की आपको तलाश करनी है। अगर कोई आपके क्षेत्र में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई न मिले तो इस साधना का भेद गुरु महाराज बताया करते थे। करोड़ों की भीड़ में लोगों को बताते थे। अब उनके निज धाम जाने के बाद पूज्य महाराज जी उनके आदेशानुसार उसी रास्ते को उनके आदेश से सरल करके बता रहे हैं। आगे 8 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा में होगा। वहां 10 तारीख को सवेरे 6 बजे के सत्संग में पूज्य महाराज जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताएंगे। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे उपाय करके थक गए हो और अभी तक भगवान की झलक नहीं मिली, तो आप एक बार इस जिज्ञासा को लेकर के आइए कि हम भगवान को जीते जी पाना चाहते हैं। हम जीते जी देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ में जाना चाहते हैं। ये कोई असंभव चीज नहीं है। भारत की ये छिपी हुई अध्यात्म विद्या है, गोपनीय स्पिरिचुअल साइंस है। भारत में सदैव इस विद्या का जोर रहा, इसके पाने वाले लोग रहे और आज भी मौजूद हैं। लेकिन जरूरत है उस बात की इच्छा प्रबल होने की। आपके अंदर उसकी भूख जाग जाएगी तो रोटी खाने में आनंद आएगा। प्यास लगी रहेगी तो पानी पीने में स्वाद मिलेगा। अनिच्छा से बिना प्यास लगे अगर पानी का गिलास कोई दे तो उसका सम्मान रखने के लिए तो पी तो लेंगे, लेकिन कोई उसका आनंद अनुभव नहीं करेंगे। अगर किसी के द्वारा बिना भूख लगे जबरदस्ती रोटी खिलाई जाए तो खा तो लेंगे संकोच में, लेकिन भूख लगने पर रोटी का जो सम्मान, जो इज्जत और जो संतुष्टि होती है वो बिना भूख के खाई गई रोटी में नहीं होती है। अपने अंदर भूख पैदा करो, अपने अंदर प्यास को जगाओ। हम उस मालिक को पा लेना चाहते हैं, इसी काम के लिए ये शरीर दिया गया। अगर ये काम अधूरा रह गया तो सब पूरे हुए काम भी अधूरे रह जाएंगे। और अगर आपने इस काम को पूरा कर लिया तो जिंदगी के सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए जुट करके अपने कामों के साथ इस काम को भी फिक्र के साथ करिए। 2 घंटे 2.5 घंटे समय परमात्मा के लिए दे दीजिए। 22 घंटे 21 घंटे अपना काम करिए, उसकी कोई मनाही नहीं। लेकिन जब सुमिरन ध्यान भजन के लिए मौका मिले तो लग करके कर लीजिए, और यही दौलत आपके काम आएगी, यही आपकी मदद करेगी। दूसरा कुछ भी जितना भी कमाओगे, यहाँ आप देख रहे हो तमाम दौलतमंद कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना करके चले जाते हैं, पीछे के लोग उसमें आराम करते हैं। उनके किस काम आई? तमाम लाखों लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, पीढ़ियां सुख भोगती हैं, लेकिन उनको क्या मिला? जिन्होंने मेहनत करके ये पूंजी की। अरे भाई बहनों, चक्रवर्ती नरेश जिन्होंने सारी धरती पर राज्य करने का इरादा बनाया, वो भी यहाँ से कुछ नहीं ले गए। अंत में सबको खाली जाना पड़ता है। सिकंदर ऐसे बादशाह यहाँ से एकन्नी दुवन्नी लेकर के नहीं गए, 1 ग्राम सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं गए। किताबों में लिखा है इरादे बादशाहत के यकीनन ख्वाबे ख्याली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आपकी किताबों में लिखा गया, पंडित जी लोग सुनाते हैं, मान धाता च महीपति कृत जुगालंकार भूतो गतः सेतिर्योन महोदधो विरचिता पासौ दशा शांत का। सब तो चले गए, कौन बचा? कोई यहाँ अमर पट्टा लिखा के आया? जब भगवान को मिलाने वाले महात्मा कानून का पालन करके इस दुनिया से डेरा कूच कर जाते, वो भी अमर पट्टा लिखा करके नहीं रहते, तो हम आप कहाँ अमर पट्टा लिखा के रहेंगे?
जो सांसों की पूंजी मिली है उसमें से अपना काम करो, काम की मनाही नहीं की जाती। गुरु महाराज आदेश दे करके गए, किसी को साधु बनने की जरूरत नहीं। पहले साधु बनने से लोगों को कुछ मिल जाया करता रहा होगा, लेकिन आज के समय में जब गुरु महाराज ने ये कह दिया तो वो अटूट बाड़ी हो गई, अखंड बाड़ी। अब इस समय उससे कुछ नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा घर द्वार की जिम्मेदारियों को, बच्चों के लालन पालन के पोषण की उत्तरदायित्व को छोड़ करके जो पलायन करके जंगल चला जाएगा उसको सपने में भी भगवान नहीं मिलेगा। इसी गृहस्थी में रहो, अपना काम मेहनत ईमानदारी सच्चाई से करो, बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करो। ईमानदारी का फल बहुत लाभ देता है। थोड़ा आमदनी दिखाई पड़ेगी लेकिन मालिक की दया से उसमें सब पूरा हो जाएगा। बेईमानी का धन फलता नहीं है। छल और कपट से कमाया गया धन एक दिन चला जाता है, घर का भी लेकर के जाता है। कैसे लेके जाता है, एक उदाहरण आपको बताएं। गुरु महाराज का बताया हुआ है, पूरब के जिलों में एक सत्संगी थे, बड़े पहुंचे सत्संगी थे, नामी गिरामी थे, खूब सेवा करते थे। लेकिन थोड़ी सी चूक उनसे यही हो गई कि जब सारी दुनिया जागती रहे तो पूरे परिवार को लेकर के निराई गुड़ाई और दोपहर 12 बजे तक लगे रहें। लेकिन शाम को जब रात हो जाए, सब लोग अपने अपने यहाँ सो जाएं, तो इंजेक्शन ले जा करके तरोई में, सरपुतिया में, लौकी में, कद्दू में लगा दें तो रात भर में इतनी बड़ी बतिया इतना बड़ा हो जाए और लौकी इतनी बड़ी हो जाए, कद्दू बड़ा हो जाए। सब सब्जियां इसी तरह से खूब बेचा और 2500 लाख रुपया बैंक में जमा हो गया। 2500 लाख, मकान बन गया, गाड़ी खड़ी हो गई, हर तरह से संपन्नता। उनके बच्चे दिन भर में 4 बार साड़ी और कपड़े बदलने लगे। लेकिन देखो कुदरत फैसला कैसे करती है, बेईमानी का धन ले कैसे जाती है। 2500 लाख रुपए जमा थे। एक दिन अचानक बंबई से फोन आया कि आपका दामाद बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया और डॉक्टर कह रहे हैं बड़ी गंभीर बीमारी है, 50 लाख रुपए लगेंगे तब इसकी बीमारी ठीक होगी। सुनते ही पक हो गया। दामाद का मतलब जानते हो, बेटी की जिंदगी। अगर दामाद रहे तो बेटी की जिंदगी साबित, और दामाद ही चला जाएगा तो बेटी की तो जिंदगी वहीं खत्म हो गई। इसलिए ससुराल का पक्ष कम से कम आधे का हकदार तो है। ये 50 लाख में से 25 लाख देने का हकदार है। ऐसे कुदरत ने चुटकी बजाते 1 मिनट में 12-13 साल की जमा की गई पूंजी को चुटकी बजाते लेकर के अस्पताल में खर्च कर दिया। ऐसे ही बेईमानी का धन चला जाता है। और जो लोग रिश्वतखोरी करते हैं, सरकार उन्हें वेतन देती है, उनके मेहनताने का भुगतान करती है। अगर वो जनता का काम करने के लिए रिश्वत लेकर के काम करते हैं तो जानते हो कुदरत कैसे सजा देती है। नाती पोते पनाती सनाती अंधे लूले लंगड़े कोढ़ी कलंदर पैदा हो जाएंगे और सारी जिंदगी उन्हीं के पीछे जो है आपकी सारी कमाई चली जाएगी। एक गुरु महाराज का विज्ञान है कि मत बेईमानी का धन कमाना, तुम ईमानदारी से कमाओगे। ईमानदारी के धन में मालिक इतनी बरकत दे देगा, उसी में सबको पूरा हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी मेहनत की कमाई चली जाएगी और बेईमानी आने लगेगी तो सारे 20 लोग घर के कमाओगे, लेकिन तब भी अभाव बना रहेगा, तब भी पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी की कमाई में, मेहनत की कमाई में बरकत होती है। सच्चाई का रास्ता पकड़ो, क्योंकि भजन सच्चाई के रास्ते से ही हो सकता है। अगर झूठ आपने अख्तियार कर लिया, झूठ का साथ कर लिया, तो भजन नाम मात्र का भी नहीं बनेगा। पूरे तुम 24 घंटे कान में अंगुली डाल करके बैठे रहो। इसलिए अगर भजन में कुछ पाना है तो पहले नंबर पर सच्चाई को लाओ। और क्या क्या त्यागो, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। जब तक इस संसार की इच्छाओं को पूरा करने में अपने तन मन धन को लगाओगे, भजन नहीं कर सकती। लोभी और लालची से नहीं हो सकता।
क्रोधी आदमी से भजन नहीं हो सकता। दिन भर कमाओगे, शाम को घर में आओगे और नाराजगी दफ्तर की रहेगी और गुस्सा उतारोगे घर में, जूता चप्पल डंडा लेकर के जुट जाओगे, इनको पीट पीट करके लाल कर दोगे, कभी भजन नहीं बन सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा परिवार का सामंजस्य बनाओ, प्रेम प्यार से रहो। ये देवियां तुम्हारे घर की लक्ष्मियां हैं। अगर तुम इनको सजा करके रखोगे, इनको समझा बुझा करके रखोगे, इनकी सलाह लेकर के काम करोगे, इनके प्रेम से, और आप भी जो है इनकी सलाह मान करके काम करोगे तो ये घर को स्वर्ग बना देंगी। लेकिन अगर आपने इनको प्रताड़ित किया, मारा पीटा, इनकी सलाह को अपनी सलाह में नहीं शामिल किया, अपने पुरुषत्व का बल दिखाते हुए पुरुष प्रधान होकर के इनके ऊपर हावी रहे, तो ये चंडी बन जाएंगी, चंडी। और चंडी बन करके क्या करेंगी? पूरे घर को नर्क बना देंगी और चौपट कर डालेंगी व्यवस्था को। महात्मा बहुत होशियार थे, तभी आपको शुरू में समझा गए, जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में औरतों की पूजा होती है वो घर में देवता वास करते हैं। पूजा का मतलब ये थोड़ी था कि अगरबत्ती लेकर के सुलगाओ आरती करो, इसका मतलब नहीं था। पूजा का यही मतलब था कि इनकी भावनाओं को ये आपके साथ अर्धांगिनी बना करके दी गई, तो इसीलिए कि आपके हर काम में आधा इनका हिस्सा है, तो सलाह में भी आधा हिस्सा लीजिए। अगर आपको उनकी सलाह नागवार लगती है तो सलाह को समझा दीजिए कि भाई तुम्हारी सलाह से ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो फायदा। वो तुरंत आपकी बात को मानेंगी। लेकिन अगर आप इनकी नहीं सुनोगे, अपनी ही अपनी जोतते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग हमेशा तनाव में रहेगा, कहीं काम नहीं कर सकते हो, कहीं भी जो है स्वच्छंद रूप से हमेशा वो बात आपके अंदर उड़ती रहेगी। इसीलिए महात्माओं ने भजनानंदियों को दुश्मनी से मना किया था कि किसी प्रकार का झगड़ा मत करना, न घर का झगड़ा, न बाहर का झगड़ा, न अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, न देश दुनिया का झगड़ा। सब झगड़ों से फुर्सत ले लो, तब भजन बन पाएगा। और आप जो है सास बहू लड़ रहे हो, बेटा बाप लड़ रहे हो, माता पिता लड़ रहे हो, सास ननद भौजाई लड़ रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हो, भाई भाई लड़ रहे हो, हक की लड़ाई। मुश्किल से एक हाथ बीता की जमीन और 50 साल मुकदमे चल रहे हैं, और पढ़ते हो कि हम राम के पुजारी। राम और भरत का इतिहास तो उलट के देखो। इस सांसारिक राज्य को पा करके राम फुटबॉल की तरह से मारते थे, भरत के पास जाता था, और भरत फुटबॉल की तरह से चाहते थे कि मेरे पास ना आवे, राम का अधिकार है। राज्य से इतने निर्लिप्त रहे, और उन्हीं राम का पाठ करते हुए, राम को मानते हुए आप लोग 2 हाथ जमीन के लिए 50 साल से मुकदमा लड़ रहे हो। अरे त्याग देते भाई के लिए। देखो मालिक तुम्हारी कितनी मदद करता, जितने की जमीन उससे 4 गुना पैसा अदालतों में चला गया, और आप बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। लेकिन अब भी टेक बांधे हुए हो। मत करो लड़ाई झगड़े, इन लड़ाई झगड़ों से शांति नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे जाति जात के नाम पर हो, धर्म मजहब के नाम हो, कौमियत के नाम हो, ऊंच नीच के नाम हो, अरबड़ सबड़ के नाम पर हो, भाषा वर्ग के नाम पर हो, किसी भी प्रकार के देश की लड़ाइयां अस्तित्व की हो, लेकिन इनमें कभी शांति नहीं होती। समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है, शांति से बैठ करके विचार से और अपनी संस्कृति के आदर्शों के अनुरूप चल करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मैंने यही बात ऊपर पूर्व में समझाई, तो एक जिले का आदमी आया और उसने मेरे से सत्संग के बाद पूछा कि आपने तो कह दिया लड़ाइयाँ छोड़ दो, लेकिन आप ही सत्संग में ये सुनाए मथुरा में कि अगर आदत पड़ जाए, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो छूटती नहीं। अब तो हमारी लड़ाई की आदत पड़ गई, कैसे छोड़ें? आप ही का काम। बात तो हमने समझा बढ़िया है, ये अच्छी बात कह रहा है। दिमाग में आया कि इसको उत्तर क्या दें। गुरु महाराज की प्रेरणा से उनको याद कराना पड़ा। देखो भाई, ये बात तो सही है, तुम्हें लड़ाई की आदत पड़ गई, लेकिन जब लड़ाई की आदत पड़ गई तो लड़ाई लड़ो, लेकिन छोटी नहीं, बड़ी लड़ाई लड़ो। जिस लड़ाई को दुनिया लड़ रही उससे तुम्हारा क्या नाम होगा? ऐसी लड़ाई लड़ो
जिससे दुनिया में नाम कर जाओ। कहें किससे लड़े? हमने कहा अपने जानी दुश्मन से। कहें जानी दुश्मन तो वही है जिससे मुकदमा लड़ रहे हैं। हम कहें ना, वो तो 2 दिन का दुश्मन है, इसके बाद तुम चले जाओगे, मुकदमा कोई और लड़ेगा, सदा थोड़ी लड़ोगे। तुम्हारा मन तुम्हारा जानी दुश्मन है। अपने मन से लड़ो और ऐसा लड़ो कि इस हिम्मत के साथ इसको लड़ा करके ही दम लो, इसको तोड़ फोड़ करके लंगड़ कर दो, भागने ना पावे। अगर मन की लड़ाई तुम जीत लिए तो विश्व विजेता तो छोटी चीज है, ब्रह्मांडों के विजेता हो जाओगे, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा और ये जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाओगे। बड़ी लड़ाई लड़ो। तो भाई बहनों, आप भी छोटी मोटी लड़ाइयां छोड़ दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई लड़ोगे तो जिससे लड़ोगे 24 घंटे वही याद रहेगा। बैठोगे सुमिरन करने के लिए तो आपके सुमिरन की माला चलेगी और सुमिरन के साथ साथ गुरु महाराज के रूप की जगह वही मुकदमे लड़ने वाले की सूरत आएगी। और बार बार यही सोचोगे फाइल कहाँ पहुंची है, अब कौन वकील की बहस करानी है, अब कौन सा साक्ष्य देना है, अब फाइल किस जगह पहुंची। तो बैरी याद रहे मन माही, हरि से हेत लगन देना ही, मालिक से लगन नहीं लगने देगा, जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए संतोष कर लो, बर्दाश्त कर लो, आप टाल दो मुकदमेबाजी को और देखो कि गुरु महाराज की कितनी बड़ी दया आपके ऊपर होती है। करके देखो, फायदे में रहोगे। इसलिए भाई बहनों, हमने कहा कि भक्ति करनी है तो आपको कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ेगा। बिना कसौटी पर खड़े उतरे भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के रास्ते में बड़े इम्तिहान होते हैं, लोगों का प्रेम परखा जाता है। अगर प्रेम परखने में पास हो गए तो भक्ति पूरी, और फेल हो गए तो वहीं रह जाओगे। नानक जी का एक इतिहास गुरु महाराज सुनाया करते थे। एक दिन दर्शन के लिए बड़ी भीड़ थी। लोगों ने पूछा, गुरुजी ये जितनी लोग इकट्ठे हुए हैं ये सब पार हो जाएंगे? नानक जी ने कहा, प्रश्न तो बहुत उचित है लेकिन आज जवाब का मौका नहीं है, कभी जब मौका आएगा जवाब देंगे। 3-4 महीने बीत गए, सब भूल गए प्रश्न को। एक दिन अपनी कुटिया के सामने लोग दर्शन के लिए भीड़ जमाए बैठे थे, तो काला कपड़ा जोकरों जैसा पहन लिया, 2 झोली इधर उधर टांग ली, एक संसा ले लिया और 3-4 ट्रेनिंग दिए हुए कुत्ते ले लिए और लेकर के कुटी से निकल गए। जैसे ही निकले लोगों ने देखा, कहा अरे गुरुजी तो वो जा रहे हैं। सारी भीड़ उनके पीछे। 3-4 किलोमीटर पैदल जाने के बाद उन्होंने देखा कि पीछे लोग आ रहे हैं, तो अपने झोली से निकाल करके चांदी की मोहर और चांदी के सिक्के लुटाना शुरू कर दिया। तो जो दुनिया के धन के लोभी थे वो सिक्का लूटने में लग गए और जब लूट करके गठरी बना करके तैयार कर ली तो मन में सोचने लगे, अभी तो गुरुजी ने दे दिया, हो सकता कोई इम्तिहान लें और कहें मेरा लौटाओ तो मिला हुआ धन तो चला जाएगा, और बस भाग लिए लेकर के चले गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद चांदी के बाद सोने का लुटाना शुरू कर दिया और सोने के आभूषण चेन लेकर के बहुत लोग लूट करके चले गए। और उसके बाद उन्होंने फिर हीरे और जवाहरात निकाले, जिनके धीरज बचे हुए थे वो भी टूट गए। इतने चमकदार बेशकीमती हीरों को देख करके किसका संयम रह जाएगा, वो सब लूट लूट करके वो भी भाग गए। 10-15 लोग बचे और सब भाग गए। तो गुरुजी ने क्या किया, एक बार कहा कि डांट करके चले जाओ मेरे पीछे से, लेकिन फिर भी लोग पीछे चलते रहे। तो उन्होंने अपने साथ ले गए कुत्तों को लहकार दिया, उकसा दिया, काटो इनको। अब एक तरफ से कुत्ते सब भीड़ को काट नोच नोच। अब कुत्ते से कौन कटवावे, वो भी चले गए। 4-6 लोग बचे। तो उसके बाद उन 4-6 लोगों से कहा, भाई क्यों मेरे पीछे आ रहे हो, चले जाओ। उन्होंने संसा उठाया लोहे का और उसी चिमटे वाले संसे से पिटाई शुरू कर दी। अब पीटते जाएं, कौन संसे की मार बर्दाश्त करे। 2-4 लोग चले गए। एक बच्चा सिर्फ बचा, लहना नाम का बच्चा। गुरुजी मारे जितने उतने हंसे, गुरुजी मारे उतने हंसे। अब मार लगाते लगाते जब उनका हाथ दर्द करने लगा, संसा फेंक दिया। कहा, तुम आदमी हो कि शैतान, तुमको हम इतना मार रहे हैं और उसके बाद भी तुम हंसते जा रहे हो। बच्चे ने क्या कहा, गुरुजी आज ही तो जन्मों जन्मों का भाग जागा है, आज ही तो मेरे ऊपर कृपा हुई है। एक एक संसे से
करोड़ करोड़ जन्मों के पाप इतनी सरलता से माफ हो रहे हैं, मेरे ऊपर इससे बड़ी कृपा क्या होगी। इसलिए मुझे जो है बड़ी खुशी हो रही है। आप चाहे जितना मारो, मेरे कर्जे तो उतरेंगे। नानक जी ने सोचा ये तो दमदार आदमी है, अकेला ही बचा था, तो कहा तुमको मैं इतना लौटाया तो लौटे क्यों नहीं। कहा उनको मुझको मत समझिएगा, स्वार्थी थे, धन के लोभी थे, चले गए, लेकिन मुझे आपके धन और इसकी लोभ नहीं है, मुझे आपके कृपा की जरूरत है। चले गए उनके और जनरेटर है।